हेलो मित्रों, आज मैं आपको विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 घात 71 प्लस 5 घात 72 प्लस 5 घात 73 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे 5 घात 71 प्लस 5 घात 72 प्लस 5 घात 73। इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 5 घात 71 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लेंगे। 5 घात 71, तो यहाँ कितना बचा? 1 प्लस 5 घात 1 प्लस 5 घात 2, क्योंकि यहाँ 72 था तो 71 गया तो 5 घात 1 बची, 73 में से 71 गया तो 5 घात 2 बची। 5 घात 71 को ऐसे लिखे रहने दिया, इसको 1 प्लस 5 प्लस 5 घात 2 का मतलब हो गया 25। इन सबको जोड़ा तो कितना हुआ? 5 घात 71 ऐसे ही लिखा है। 1 प्लस 5 प्लस 25 31 हो गया। अब 31 से चारों विकल्पों में भाग देकर देखेंगे। चारों विकल्पों में भाग देंगे तो जो दूसरा वाला विकल्प है 155, ये 31 से पूरा पूरा कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 तियां 15, पूरा पूरा ये कट जाएगा, तो दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो है √72 प्लस √72 प्लस √72 का मान होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसे हल करने के लिए जो दिया हुआ होता है इस पूरे को x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 72 प्लस √72 प्लस √72, इस तरीके से इसको बढ़ा देते हैं। अब देखो √ इसको पूरे को x मान लिया। अब देखो ये तो अनंत तक गया हुआ है, तो 72 को ऐसे ही लिखा रहने, तो ये अंदर वाले का भी मान तो x के बराबर ही होगा, तो इसलिए इसको x लिख लिया। अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या आएगा? x² बराबर √72 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? x² बराबर 72 प्लस x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हुआ? x² माइनस x, इधर प्लस का है LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 72 बराबर 0। अब ऐसी संख्या देखनी है जिनकी गुणा करें तो 72 हो जाए और घटाना करें तो 1 हो जाए, ऐसी संख्या देखनी है हमें। तो ऐसी संख्या होती है 9 और 8। 9 8 72 होता है, 9 में से 8 जाते हैं तो 1 बचता है, तो इसको लिख लेंगे। तो क्या हुआ? x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 72 बराबर 0। द्विघात समीकरण जैसे हल करते हैं वही द्विघात समीकरण यहाँ बन गई थी, तो उसी को हल कर रहे हैं। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इसमें क्या? x कॉमन है, तो x माइनस 9 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, तो x माइनस 8 ने 72। तो ब्रैकेट में ये दोनों एक जैसी बन गई, तो इसे एक बार कॉमन निकालेंगे। x माइनस 9, यहाँ बच्चा x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो इस तरीके से हो गया। अब पहला खंड ले लेंगे क्या? यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 9। दूसरा खंड ले लेंगे, यदि x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस का 8। पूछा क्या है इस प्रश्न में? का मान होगा, तो 9 होगा 8 होगा, तो ये 8 आया है, 8 माइनस का आया, तो ये मान्य है। माइनस वाला कोई विकल्प नहीं दिया हुआ, तो प्लस वाला कौन सा दिया? 9 दिया हुआ है। अगर 9 नहीं दिया होता तो इसका उत्तर 8 हो जाता। माइनस वाला अमान्य इसलिए हो गया क्योंकि सभी विकल्प प्लस में दिए हुए हैं। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो उन दो संख्याओं में अनुपात होगा। तो यहाँ मान लेंगे, माना तीसरी संख्या बराबर x मान लेंगे। तीसरी संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे या फिर 100 मान लेंगे। चलो 100 मान ले रहे हैं, तो तीसरी संख्या 100 है, तो जो शेष दो बची हुई संख्याएं हैं तो उनमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? कितने परसेंट अधिक है? 20%, तो 100 में एक 20 जोड़ेंगे 120 हो गया। दूसरी कितनी? 50% अधिक है, तो कितना हो गया? 150 हो गया। अब पूछ रहा पहली या दूसरी संख्या में अनुपात, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात पूछा है, या इधर लिख लें दूसरी संख्या में अनुपात पूछा है। अनुपात का मतलब इसके बटे में भी लिख सकते हैं अनुपात वाले को। तो देखो क्या हुआ, 120 बटे 150, 0 0 कैंसिल हो गया, एक हो गया 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना आ गया? 4 बटे
5 इस, या फिर इसको क्या कह सकते हैं 4/5 को 4:5। तो अब पहली और दूसरी संख्या में अनुपात कितना आ जाएगा 4:5। दूसरा वाला विकल्प सही है। इसी क्रम में हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो देखो, माना लंबाई L बराबर x मीटर, x मान लिया, x मीटर मान लिया, x इकाई मान लिया, जो भी इकाई होगी वो मान लेंगे यहाँ पे इकाई है। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप 3 गुना है, मतलब 1:3 का अनुपात है, तो कितना हो गया 3x, पर कितना हो गया 3x। अब उसके बाद हम जानते हैं क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप कितना दिया हुआ, परिमाप दिया है 3x, 2 लंबाई L का मान कितना x, B निकालनी है, B निकालेंगे तभी तो लंबाई चौड़ाई में अनुपात निकल पाएगा। अब देखो इसके गुणा करेंगे, 3x बराबर इसके अंदर गुणा कर रहे हैं 2x प्लस का 2b, इस तरीके से x को इधर ले आए तो कितना है 3x माइनस का 2x बराबर 2b। इसमें 3 में से 2x गए, 3x में से 2x गए, कितने बचे x बराबर 2b, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं 2b बराबर x, क्योंकि b का मान निकालना है, तो b बराबर आ जाएगा x/2। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा है, यानी कि L अनुपात B पूछा है, तो L का मान कितना x, B का मान कितना x/2। अब जो चीज़ कॉमन होती है अनुपात में उसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना आ गया 1:1/2, या फिर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2:1। कितना अनुपात आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प दिया हुआ, पहला वाला ही विकल्प दिया हुआ है। इसी क्रम में 5वां प्रश्न दिया है, एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। 4 विकल्प दिए हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए पहले मान लेते हैं मूलधन कितना है। माना मूलधन बराबर x, तो मिश्रधन कितना हो जाता है, मिश्रधन 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 4 गुना हो जाता है, मतलब 4x हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज भाई मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मिश्रधन है 4x, मूलधन है x, तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज बराबर आ गया 3x। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, होता है ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। हमें निकालना क्या, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या है, बन जाएगा फार्मूला, समय बराबर बन जाएगा 100 ब्याज के गुणा में चले जाएंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। अब ब्याज कितना आया, ब्याज अभी निकाला कितना 3x आया, तो यहाँ क्या लिख लिया 3x, 100 ऐसे ही। मूलधन कितना माना था, मूलधन ऊपर x माना था, दर कितनी दी हुई है, दर 15% दी हुई है, कितनी दी हुई है 15% दी हुई है, तो गुणा 15। अब इनको हल कर लेंगे, कैसे, x से x कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15, मतलब कितना 100/5, 5 से काटा 5 दूनी 10, 0 ऐसे ही, तो कितना हो गया 20 वर्ष, अर्थात 20 वर्ष में मूलधन अपने के 4 गुना हो जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है, 20 वर्ष, तीसरा वाला विकल्प दिया हुआ है, 20 वर्ष में हो जाएगा।